नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 15 तक हम पहुंच गए हैं। प्रत्येक दिन क्या करते हैं दोस्तों, 10 टॉपिक लाते हैं, 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया करता हूँ जिसका जवाब आप क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। ठीक है, चलिए आज पहुंचते हैं पहले टॉपिक पर। क्या लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट पर ठीक से समझते चलना है, चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन थी। और ध्यान रखिएगा, जहां पर जैसे ही ये लग गया पहली महिला, तो ये जो शब्द है ना, इस पर हमें ध्यान देना है। ऐसे प्रश्न बनते हैं और चूंकि महिला है तो ज्यादा चांसेस है कि पूछा जाए। अब यहां पर सीआईएसएफ, क्या सीआईएसएफ को कुछ और लिखा जा सकता है? बिल्कुल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और इस तरह से अगर लिखा जाए तो दोनों ही चीजें आपको पता होना चाहिए। इसकी एक है उप निरीक्षक जिनका नाम है गीता समोता। तो गीता समोता ने 2024 में, ठीक से ध्यान रख लीजिए, गीता समोता सी विकल्प है तो ये तो नाम हम जान ही गए। 2024 में माउंट एवरेस्ट फतह करके इतिहास इन्होंने रच दिया। और यह उपलब्धि जो है वो कहा जाए यहाँ सीआईएसएफ के लिए भी, देश के लिए भी और महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन करके उभरा। गीता समोता इंपॉर्टेंट है, ये जो नाम है वो चर्चा में रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आगे, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेस वे कौन बना? ध्यान दीजिए, यहां पर लड़ाकू विमान की बात की जा रही है और जो बात की जा रही है वो एक्सप्रेस वे को लेकर। और फिर से देखिए शब्द क्या है, पहला। तो उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेस वे है जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेस वे। जान रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस वे भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे बना जहां लड़ाकू विमान रात में भी सुरक्षित लैंडिंग कर सकते हैं। अब एक बात समझिए, यहां लिखा क्या है, नाइट लैंडिंग। मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि गंगा एक्सप्रेस वे पहली ऐसी एक्सप्रेस वे है जहां पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग कराई गई है, नहीं, नाइट में लैंडिंग कराई गई है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे निश्चित तौर पर सैन्य आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सकता है। इस बात के लिए ये टॉपिक चर्चा में रहेगा। और ऑपरेशन आप जानते हैं सिंदूर हुआ है तो उस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया है। देश का पहला, देखिए यहां भी शब्द है, देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहां समर्पित किया गया? जिस भी प्रश्न में पहला लगा रहे, केवल लगा रहे, तो ऐसे शब्दों को, ऐसे टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, उसके चांसेस बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विझिंजम इंटरनेशनल पोर्ट, कहां पर पड़ता है विझिंजम इंटरनेशनल पोर्ट? भारत के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर देखेंगे तो एक राज्य है यहां पर जिसका नाम है क्या, केरल। तो केरल में ये पड़ता है विझिंजम। यहां इसे जो है देश को समर्पित किया, जो पूरी तरह से स्वचालित और ग्रीन पोर्ट है। यह भारत के समुद्री व्यापार में कहा जा रहा है कि क्रांतिकारी भूमिका ला सकती है। तो विझिंजम को आप जरा यहां पर ध्यान रखिएगा। चौथे पर चले, देश का पहला, देखिए पहला फिर से आया, एआई स्वचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया? यहां पर आपको स्टेट को लेकर के पूछा जा रहा है। और मध्य प्रदेश का वन विभाग ने देश का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। आजकल हर एक काम जो है वो एआई की मदद से किया जा रहा है, चूंकि थोड़ा सा आसान हो जाता है, रिजल्ट एक्यूरेट होता है, तो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इससे जंगलों में जो आग लगता है और आपात की जो स्थिति है उस पर तुरंत काबू पाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश। और वन विभाग निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के वन विभाग के द्वारा यह इस्तेमाल किया गया है। तो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल यहां पर वन विभाग ने करते हुए काम किया है। ठीक है, अब 5वें पर, 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना? और ये फिर से इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए क्या है, भविष्य विभाग। देखा ऐसा कभी डिपार्टमेंट जो फ्यूचर को लेकर के बात करता हो? तो हरियाणा सरकार ने जो बजट हुआ है 2025-26, इस बजट में इस तरह की व्यवस्था किया है, फ्यूचर डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है, भविष्य की नीतियों की योजना बनाना और इनोवेशन को बढ़ावा देना। नवाचार कैसे बढ़ाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उन सब चीजों के लिए बजट का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इन चीजों को लेकर के बी विकल्प हरियाणा सरकार के द्वारा। चलिए अब 6 पर चलते हैं। 6 क्या कहता है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए आज माउंट एवरेस्ट से 2 टॉपिक आ गया है। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं छोजिन एग्मो।
ये देश की पहली दृष्टिबाधित महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर दिया है। इससे दिव्यांगजनों में साहस और प्रेरणा का संचार होगा। सी विकल्प के साथ यहां पर हम लोग चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा है चेहरा, ध्यान रखिएगा इस नाम को। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो SC ST वर्ग है उसके आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन की व्यवस्था की गई। पता है ना, ये निश्चित तौर पे पढ़ा होगा, हमने डिटेल से इसमें बात किया है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि उस फैसले को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों को उनके सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुसार उपवर्गों में विभाजित किया है और इससे क्या हो सकता है, लक्षित लाभ जो है उसका वितरण संभव हो पाएगा। तो यहां पर विकल्प क्या होगा? सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को। उसके बाद 8वें पर चलते हैं। पूर्ण डिजिटल साक्षरता। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, एक पहला तो है ही और कहा गया साक्षरता की बात नहीं की गई है, डिजिटल साक्षरता, और वो भी पूर्ण। जहां पर देश में डिजिटलीकरण की शुरुआत हो रही है, कहा जा रहा है कि लोग सीख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अवेयर नहीं है, वहां एक राज्य ऐसा बन गया है जो पूर्ण डिजिटल साक्षरता भी खुद को घोषित कर दिया। साक्षरता तो अलग चीज है। तो केरल ने सभी आयु वर्गों और जितने भी कह सकते हैं समाज के लोग हैं, इन सबों को लेकर के ये कहा है कि वे डिजिटल रूप से साक्षर हैं, डिजिटल शिक्षा और तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। इसको बढ़ावा देने करने के लिए पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त की है और ये भारत का ऐसा पहला राज्य बना है। बी विकल्प के साथ चलेंगे, ठीक है। केरल में शिक्षा का स्तर भी बहुत बेहतर रहा है और इसके साथ ही यह भी समझ लेना है, देश के कई ऐसे राज्य हैं जैसे कि मिजोरम को लेकर के चर्चा करेंगे, गोवा को लेकर चर्चा करेंगे, ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने अपने आप को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। वो साक्षर घोषित किया गया है, डिजिटल साक्षर नहीं, दोनों अलग अलग चीज है, तो ये ध्यान रखना है। देश का पहला, यहां भी पहला आ गया, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, है ना, कहां स्थापित किया गया है, लोकेशन को लेकर के आपसे पूछा गया है। कलपक्कम, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। और ये एक समय में विवाद में रहा था, अगर ध्यान होगा, जब यहां पर इस तरह से रिएक्टर स्थापित किया जाना था तो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR यहीं पर स्थापित किया गया। ये भविष्य में कह सकते हैं जो थोरियम होता है ना, तो थोरियम आधारित न्यूक्लियर ऊर्जा की दिशा में भारत को निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये परिकल्पना इसको स्थापित करके की गई है। अब 10वें पर चलते हैं। देश का पहला AI स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? देखिए पहला और AI स्कूल, अब समझ रहे हैं ना कि टॉपिक समझना आप लोग सीख रहे हैं ना। मेरा मकसद ये नहीं है कि केवल आंसर बता देना, वो आप कर लोगे, बहुत सारे मैगजीन मार्केट में उपलब्ध है। करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये भी है कि आप ये समझ पाए कि टॉपिक कौन इंपॉर्टेंट है, कहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो वो देखना है। और इस तरह के प्रश्नों का ना लॉजिक देखिए, AI स्कूल है, डिजिटल साक्षरता, ये सब कहां आएगा? जहां जो राज्य पहले से बहुत डेवलप किया हुआ है, वो कौन सा है? केरल। सोचना है, दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र संभव ही नहीं है, केरल ही वो हो सकता है। तो विकल्प को ऐसे भी समझना है। केरल में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला गया है जो छात्रों को AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इन सब चीजों को लेकर के तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो ये भी थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ए विकल्प के साथ यहां पर चलेंगे। अब चलिए यहां पर प्रश्न देखते हैं जो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। बिहार में खुदाबख्श लाइब्रेरी कहां स्थित है? ये पहले भी पूछा जा चुका है, PYQ से प्रश्न है। 4 विकल्प है, आपको जवाब कहां देना है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। कुल मिलाकर के ये ध्यान रखिए कि 10 क्वेश्चन जो दिया करता हूं उसको सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, सभी को अच्छे से कीजिए। आप देखेंगे कल ही RO का एग्जाम हुआ है, आपने देखा बहुत सारे टॉपिक जैसा जैसा मैं बताया हूं वो सब पूछा गया उसमें करंट अफेयर्स में, तो विश्वास रखिए BPSC में भी यही होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।